आज है मेरे साथ हनी अलबेला साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत वो क्रिकेट के जो सही पायनियर्स थे जी जिनमें वसीम अकरम, जावेद मियादाद, स्क्लैन मुश्ताक, इमरान खान साहब, टेलीविज़न के बहुत बड़े नाम उसमें परफॉर्म करते थे और यानी कि वो चलते फिरते एक यूनिवर्सिटीज़ थी एक्टिंग के हवाले से, परफॉर्मेंसेस के हवाले से। उनमें अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, जमील फ़खरी साहब, फिरदौस जमाल साहब, इतने लातादाद नाम हैं। तो हमारे मेंटोर ये लोग थे। ये लोग थे, तो आपने तो बहुत कुछ सीखा। जी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा है। बड़े लकी रहे हम लोग। उसके बाद फिर ये हो गया कि थिएटर की शक्ल तब्दील होती गई, जी वो उसका रंग और होता गया और जो एक एतमाद था फैमिलीज़ को वो उठता गया। उठता गया। मैं इसमें ये पूछना चाहूँगी कि आफ्ताब साहब इतने भारी भारी लफ्ज़ उर्दू के बताते थे, मतलब बताते थे, आप लोगों ने कुछ सीखा? क्योंकि आफ्ताब साहब एक बहुत बड़े उस्ताद हैं। वैसे तो वो बहुत उस्ताद हैं लेकिन वाकई वो एक इस जॉनरा के पायनियर है। अच्छा। उससे पहले मैं 3-4 फिल्म्स कर चुका हूँ, जिनमें एक फिल्म मेरी ZEE5 पे रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था कि मैं झूठ बोला। उसके बाद फिर मेरी एक फिल्म आई थी चोरन अली यारी। अब जो फिल्म आ रही है 7 o'clock, पाकिस्तान से मैं हूँ और अजहर रंगीला, अच्छा। और वो फिल्म देखने वाली है आपके इंशाल्लाह ताला। वो बड़ी मज़े की फिल्म है। फ़िज़ा अली को मैं ये कहूँगा कि डिसाइड कर लें कि आपने जो मामलात घर के अंदर करने हैं और जो मामला घर के बाहर करने हैं। जवेरिया साउथ साहिबा। जवेरिया सऊदी कपल बड़ा ही अच्छा और बड़ा खुशगवार कपल है। जी। निदा यासर। निदा बाजी के साथ भी मुलाकात नहीं है मेरी, लेकिन इस वंडरफुल होस्ट यासिर भाई के साथ है, उनके भाई दानिश के साथ भी है। हाँ, आपको पता है निदा साहिबा एक उससे बहुत मशहूर हुई थी कि 2 फार्मूला 1 के आए थे उनके पास। तो उन्होंने कहा कि हम फार्मूला 1 के बनाया है हमने। तो वो उनसे पूछे अच्छा फार्मूला कौन सा फार्मूला आपने बनाया? अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से कुछ मज़ेदार सी बातें। आज के मेहमान आप सब लोग उनको जानते हैं। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर क्या, दुनिया में हर जगह उनका नाम है। उनके साथ साथ उनके वालिद साहब को भी हमारी एज के लोग, जो हम लोग हैं, हमारी एज के लोग भी बहुत जानते हैं और हमसे पहले के लोग भी बहुत ज़्यादा जानते थे। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा चलता है और लोग कहते हैं कि आप भी आ गए हैं अपने वालिदैन की वजह से, वालिद की वजह से या वालदा की वजह से आपको एक मौका मिल सकता है, सारी उम्र नहीं मिल सकती। तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान अपना नाम खुद बनाता है। हाँ, उनके साथ उनके वालिद का नाम, उनकी वालदा का नाम ज़रूर आता है, लेकिन अपने आप को आगे लेके चलना आपकी अपनी मेहनत होती है। आज है मेरे साथ हनी अलबेला साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा देखा जा रहा है और बड़ा पसंद किया जा रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आप बैरून मुल्क UK में आके मेरे प्रोग्राम में आए हैं, मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, ये आपकी इज्जत अफजाई है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि देखें जैसे हनी प्यार का नाम होता है। हम बच्चों को, जब बच्चा होता है ना गोपलू, उसको हम लोग कहते हैं ये हनी जैसा लग रहा है, और हनी नाम फिर ऐसा पड़ जाता है कि आप अपना असली नाम भी भूल जाते हैं। जी ऐसे आपके मामले में भी ऐसा हुआ है कि असली नाम भूल चुके हैं? नहीं, मैं नहीं भूल चुका, मैं असली नाम को साथ लेके चल रहा हूँ। और वैसे बड़ी देर बाद लोगों को मेरे असल नाम के बारे में पता चला। जी। तो मेरा रियल नेम हुसैन रज़ा है। बिल्कुल और मेरे वालिद साहब का रियल नेम अख्तर हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो शोबिज़ नेम, क्योंकि जब आप शोबिज़ में आते हैं तो फिर आपकी पहचान जो है आपकी शोबिज़ नेम के साथ ही होती है। तो ये इस तरह का एक सिलसिला। मेरा जो हनी नाम है वो बचपन में ही रखा गया था, क्योंकि मैं थोड़ा शरारती था और बस अब्बू ने रखा। फिर हनी के साथ जब अलबेला अटैच हुआ जी, तो वो फिर कुछ का कुछ हो गया। कुछ का कुछ हो गया। अच्छा, अलबेला नाम कैसे पड़ा?
अलबिला वालिद साहब को जी। क्योंकि अब्बू का पूरा नाम है अख्तर हुसैन अलबिला। अच्छा, अलबेला पहले से था साथ। जी। बिल्कुल बिल्कुल फिर रानी के साथ अलबिला, तो बस बात बन गई फिर। बिल्कुल। वो इतने प्यार से बोला करते थे जब वो आते थे बात करने के लिए, या उनके जो शोज़ होते थे, हम लोग जब देखते थे तो मेरी जो मेमोरीज हैं वो ये हैं कि व्हाट अ स्वीट पर्सन। नो डाउट। और आपको शुरू से शौक था कि मैंने इस लाइन में आना ही आना है, या वालिद साहब को देख के हुआ? नहीं, शौक होता है फनकार उस वक्त ही बनता है जब अंदर कुछ ना कुछ ऐसा। जी। लेकिन मेरी पहली तवज्जो क्रिकेट रही है हमेशा। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा। मैंने क्रिकेट बहुत खेली और मुझे बड़ा शौक रहा क्रिकेट का। मैंने ट्रायल भी दिए हैं अंडर 16 क्रिकेट के। वो फिर एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ, तो फिर क्रिकेट से मेरा दिल उठ गया। क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ में जब तक सिफारिश ना हो, पर्ची सिस्टम। चाहे जितना मर्जी आप के पास टैलेंट है, आप टैलेंटेड हैं, तो वहाँ तक आपका पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। आपको जो है अपना सिफारिश की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है। लेकिन उससे आप देखें कि ये सिफारिश खेल के जी। अब क्रिकेट खेल नहीं रहा। हाँ, अब हम हर जगह शर्मिंदा होते अब क्रिकेट एक खेल बन चुका है। हैं और उस खेल में हम हमेशा नाकाम होते हैं। नाकाम होते हैं। उसकी बेसिक वजह ये है कि अब आप अगर अगर आपको क्रिकेट का थोड़ा सा बिल्कुल। शौक हो, अगर वो तो आपको आपके ज़हन में वो नाम, वो क्रिकेट के जो सही पायनियर्स थे, जी। जिनमें अपना वसीम अकरम, जावेद मियादाद, स्क्लैन मुश्ताक, जी। इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, ठीक है नहीं, और यानी कि अपना आमिर, यानी कि काफ़ी ऐसे नाम थे जो आज भी लोगों को याद है। आकिब जावेद, इंजमाम उल हक, मैं नाम लूँगा तो एक पूरी टीम, क्योंकि ये लोग रहते थे और हम सब इनको जानते थे। अब ये होता है कि अब हम इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं कि हमें अपनी टीम के, मुझे लगता है सिर्फ शायद एक कैप्टन का नाम पता होगा। बिल्कुल। अब ये है कि मैं जहाँ तक मुझे याद है कि मोहम्मद यूसुफ साहब तक जी। और अपना सईद अनवर भाई तक क्रिकेट रही है, यानी कि इंक्लूडिंग अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, यानी कि ये लास्ट जो ये अपना थे क्रिकेटर, इन तक क्रिकेट रही है। जी। कि आपको इनकी परफॉर्मेंस से लगता था कि ये पाकिस्तान की वजह से ही या पाकिस्तान के लिए ही खेल, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो आज के क्रिकेटर हमारे बड़े अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनकी वो बॉडी लैंग्वेज और उनका वो जो ग्राउंड में आना, वो पता नहीं कुछ जज्बे की कमी हो गई है, या वो अब उनको जो लोग खिला रहे हैं वो उनको कुछ और तरह का फीड करते हैं। अब वो गेम में ना वो मज़ा नहीं रहा, वो मज़ा नहीं हमारी रहा, क्रिकेट दिल नहीं करता। अब दिल नहीं करता, दिल उठ हमें गया। पहले से पता होता है कि हमने इस मैच में हारना है और इस मैच में थोड़ा सा शायद हम जीत जाएंगे, शायद चांस है। यानी कि पाकिस्तानी टीम जो हर दौर में जी। एक बड़ी यानी कि तगड़ी टीम समझी जाती थी, फिर ऐसा वो फिजल आउट होती गई। बिल्कुल इसमें से नाम इतने बड़े निकलते गए। यंगस्टर जो है इनमें कोई शक नहीं कि बड़े अच्छे प्लेयर्स, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही, वो लिहाजा वो फिर क्रिकेट से दिल जरा बेजार सा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली आपकी जो अपीयरेंस थी, अच्छा जी, वो टीवी पे थी, वो थिएटर में थी, या फिर आपने जब अपने अब्बा जी से बोला कि मैं इस दुनिया में कदम रखना चाहता हूँ, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? पहली परफॉर्मेंस मेरी पाकिस्तान टेलीविज़न से थी, एनक वाला जिन। बिल्कुल, आपको याद होगा, बड़ा एक सुपर हिट। हमारा वही देखने का तो था। जी। वही तो हम देखते थे। तो उसमें चाइल्ड स्टार से मेरा आगाज़ हुआ और मैंने अब्बू वाला कैरेक्टर किया, ताया अब्बा वाला, क्योंकि वो जादू का ड्रामा था, तो वो जादू जब होता था तो वो यंग ताया अब्बा बन गया। तो मुझे मेरी गुड लक ये हुई कि अब्बू ने आना था यूके जी। शोज़ के लिए, तो मैं क्योंकि अब्बू के साथ बड़ा अटैच था, आता जाता था उनके साथ फिल्म्स की शूटिंग पे, ड्रामास के ऊपर, रिकॉर्डिंग्स में। तो वो डायरेक्टर साहब की मेरे ऊपर नज़र पड़ गई, उन्होंने ट्राई किया कि चलो यार अनवर साहब का बेटा है
और रिजेम्बलेंस भी बहुत है, तो जादू के ज़रिए फिर वहाँ से आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ होते होते बात जो है वो बन गई बड़ी अच्छी और बड़ा, यानी कि वहाँ से फिर परफॉर्मेंसेस का आगाज़ हुआ। फिर चलते चलते उस वक्त क्योंकि मेरी एज ऐसी थी कि ना मैं हीरोज़ में था ना किसी कैरेक्टर एक्टर में आ सकता था, क्योंकि बच्चा था अभी, तो लिहाजा फिर मुझे थोड़ा सा मेरा गैप हुआ। फिर मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की और उसके बाद फिर मैं थिएटर पे आ गया, क्योंकि उस वक्त का थिएटर जो था वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा पायदार थिएटर हो रहा था, जिसमें थिएटर के बहुत बड़े नाम, टेलीविज़न के बहुत बड़े नाम उसमें परफॉर्म करते थे। और यानी कि वो चलते फिरते एक यूनिवर्सिटीज़ थी एक्टिंग के हवाले से, परफॉर्मेंसेस के हवाले से। उनमें अलबेला साहब, अमानुल्लाह साहब, जमील फ़खरी साहब, फिरदौस जमाल साहब, इतने लातादाद नाम है। मेरी खुशकिस्मती ये रही है कि मैंने जब थिएटर में कदम रखा तो उस वक्त ये लेजेंड्स का राज था। और जब हम लोग इनके पास बैठते थे, इनकी परफॉर्मेंसेस देखते थे, तो बड़ा एक सीखने का बड़ा एक अच्छा अमल होता था, बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस चल रहा था। वो थिएटर ने उस वक्त टेलीविज़न और फिल्म दोनों को टफ टाइम दिया हुआ था। क्योंकि थिएटर ऐसी चीज है, इज अ लाइव परफॉर्मेंस, जी। देयर इज नो रीटेक, नो नो देयर इज नो रीटेक एट ऑल। और अगर आप कहीं भूल जाते हैं, यू नीड टू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ। जी बिल्कुल। और आपको सामने दुनिया देख रही है, दुनिया का रिएक्शन फौरन आना है और आपने उसको संभालना कैसे। जिसने थिएटर कर लिया उसने तो फिर दुनिया फतह है ना। क्विक रिस्पॉन्स आता था उसी वक्त उसका। फिर वहाँ से आगाज़ हुआ, देखा, सीखा, सीखते 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 अल्हम्दुलिल्लाह एक शनाख्त बन गई। जी। और बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम में कि जब आपके पीछे एक बहुत बड़ा नाम हो और आप उस लेगेसी को आगे लेके चले। उसमें बड़े बड़े मसाइल होते थे और होते हैं जिनके पीछे बहुत बड़े नाम होते हैं। लोग ये समझते हैं कि यार इनके लिए तो बहुत आसान है, हर चीज़ इनके पास खुद आसान नहीं है। ऐसा नहीं होता, उनके लिए ज़्यादा मेहनत होती है, ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कंपैरिजन आ जाता ऐसे, है, कंपैरिजन आ जाता है और उनको फिर उनसे नहीं देखा जाता, उनको उनके साथ जो उनके वालिद या वालदा होती हैं उनके हिसाब से देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है। तो वो अल्लाह का ये करम हुआ कि मैं उस प्रोसेस से भी निकल गया और बस वो पटरी पे चढ़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में शनाख्त शुरू हो गई और मैं ये समझता हूँ कि इसमें शायद मेरी मेहनत इतनी ना हो, इसमें माँ बाप की दुआएं और अल्लाह की रहमत अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें हर कदम कदम पे साथ दिया। और फिर वो उस्ताद जो उस वक्त के थे जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरे वालिद साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब और इस तरह के लातादाद लेजेंड जिनको मैं देखता था कि यार ये कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, तो हमारे मेंटोर ये लोग थे। ये लोग थे, तो आपने तो बहुत कुछ सीखा। जी बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा है। बड़े लकी रहे हम लोग। उसके बाद फिर ये हो गया कि थिएटर की शक्ल तब्दील होती गई। जी। वो उसका रंग और होता गया और जो एक एतमाद था फैमिलीज़ को वो उठता गया। और एतमाद उस वक्त ही उठता है जब आपको आपके मयार की चीज़ मैसर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे याद है कि जब हम लोग परफॉर्म करते थे तो उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 99.9% फैमिलीज हॉल में होती थी और वो ड्रामे से कुछ ना कुछ कोई ऐसा मैसेज लेके जाते थे कि जिससे वो फिर याद रखते थे। और उनकी जो इंटरटेनमेंट होती थी पूरे वीक की कि उन्होंने ड्रामा देखना है जी, और रात का खाना खाना है और उनका एक हफ्ता बड़े आराम से गुजर अल्हम्रा जाना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। वक्त बदल गया, चीज़ें बदल गई जी। लेकिन ये है मुझे आज भी तकलीफ़ होती है जब इन चीज़ों को मैं देखता हूँ कि थिएटर बड़ा अच्छा हो सकता है, हो मैं सकता करता है। हूँ। मैं जब आपने शायद मेरे यहाँ पे यूके में यूरोप में जब मैं टूर लेके आता हूँ जी, तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं आज से जो 20-25 साल पहले वाला ड्रामा होता था उसको ज़िंदा रखूँ और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े हद तक कामयाब हूँ। दैट्स रियली गुड। अच्छा, आपकी फैमिली में से आप माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं? मैं आपसे सुनना चाहूँगी। हम 9 बहन। माशाल्लाह, 7 बहनें और 2 भाई। जी।
तो आपके जो दूसरे भाई हैं उन्होंने भी इस तरफ का रुख किया कि उनको लगा नहीं? वो इस तरफ नहीं आए, वो बस उनका शौक था बिजनेस। अच्छा। आज उन्होंने माशाल्लाह वो अपना बिजनेस करते हैं, तो मैं ही आया था। लेकिन हम आपके साथ एक और अलबेला देखते हैं। वो मेरा भाई ही है, बल्कि भाइयों से भी ज़्यादा है। अच्छा सलीम अलबेला। जी। सलीम अब्बू का शागिर्द है, अच्छा और सलीम ने भी अब्बू की इजाज़त से उनसे पूछ के तो अपने नाम के साथ अलबेला। अच्छा, हमने अक्सर सोचना जब मैं देखती थी, मैं कि दोनों की शक्ल बहुत फर्क है, दोनों का सरनेम अलबेला है, चक्कर क्या है? वो मुझे अक्सर दोस्त पूछते थे कि यार वो सलीम साहब आपके भाई हैं? हाँ जी। मैं कहा यार भाई तो नहीं है, लेकिन भाइयों से ज़्यादा है। भाइयों से ज्यादा है। तो लेकिन उनमें और मुझ में सेहत का बड़ा अहम जी। फर्क है। बिल्कुल। वो स्मार्ट से है, मैं ज़रा थोड़ा। अच्छा, मैं अब आपने जब टीवी का रुख किया और जब एक आपका प्रोग्राम शुरू हुआ खबरनाक, हाँ जी, खबर। अच्छा, उसमें ज़ाहिर है आप लोगों की माशाल्लाह परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, और वो प्रोग्राम बहुत चला, बहुत दुनिया उसको देखती थी, और शायद जो लोग आप लोगों को नहीं भी जानते थे उस प्रोग्राम के तवज्जुल से आप लोगों को जानना शुरू हुए। जी ऐसे बिल्कुल। मैं इसमें ये पूछना चाहूँगी कि आफ्ताब साहब इतने भारी भारी लफ्ज़ उर्दू के बताते थे, मतलब बताते थे, आप लोगों ने कुछ सीखा कि बस उतू लंघ जाते सी? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने मेरा आगाज़ जब मैं आफ्ताब साहब के साथ जुड़ा जी। और मैंने काम का आगाज़ किया, उससे पहले मैं तकरीबन क्योंकि मैं टेलीविज़न भी साथ कर रहा था जी। थिएटर के। मेरा एक ड्रामा डबल सवारी पीटीवी पे उस वक्त बड़ा सक्सेसफुल जी। जा रहा था, और फिर लातादात मैंने सिटकॉम्स किए, ड्रामा सीरियल्स किए, तो ये वाला जॉनरा मेरे लिए बिल्कुल नया था, टॉक शोज़। बिल्कुल। तो जब मैं आया तो शुरू में मुझे लाज़मी बात है, जब एक बिल्कुल डिफरेंट सा एक फॉर्मेट आप उसको करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको बहुत मुश्किलात का सामना होता है। लेकिन टेलीविज़न का एक्सपीरियंस मेरे लिए नया नहीं था, बिल्कुल जी। ऑलरेडी कर रहा था। लेकिन टॉक शोज़ का बिल्कुल एक डिफरेंट सा उसमें स्क्रिप्ट जो था वो लाइन पढ़ के बोलने वाली नहीं थी, जी। वो अस्टम्पोर थी सारी, बिल्कुल। एट दी स्पॉट आपने वो बात तैयार करनी। उसमें वन लाइनर ज़रूर होता था कि इस मौजू पे बात करनी है। हाँ। तो शुरू में कुछ 2 4 5 एपिसोड मैंने देखे। आफ्ताब सब भी यही कहते होते थे कि बेटा पहले वेख समझ कि केड़ी लाइन है ते केड़ा जुमला है, क्योंकि इत्थे ना लतीफ़ा चलना है ते ना बिल्कुल सीधी कॉमेडी चलनी है। इत्थे इहदे विच इहदा एक डिफरेंट जिहा फार्मूला है, इसमें हाजिर दिमागी चल रही है। हाजिर दिमागी। अच्छा, हाजिर दिमागी के अलावा भी एक लाइन चल रही होती थी, हमने उस लाइन को ब्रेक करना होता था, उसमें अपना एक ह्यूमर डालना है। ह्यूमर एडजस्ट करके फिर उस लाइन को दोबारा आगे चलाना था। दैट्स नॉट अ इजी थिंग। बड़ा मुश्किल था जी। लेकिन क्योंकि आफ्ताब साहब एक बहुत बड़े उस्ताद हैं, वैसे तो वो बहुत उस्ताद हैं, लेकिन वाकई वो एक इस जॉनरा के पायनियर हैं, और बड़ा अच्छा बड़ा खूबसूरत खिलाते हैं अगले खिलाड़ी को। कप्तान बहुत अच्छे हैं, कोच बहुत अच्छे हैं, और नब्ज समझते हैं हर बंदे की कि ये किस तरह की पिच पे किस तरह खेल सकता है। बिल्कुल। ये अपना पहली बारियों में क्या अच्छा खेलेगा, मिड में खेलेगा या लास्ट वालों। तो इस चीज़ के वो साइंसदान रहे हैं, आज भी हैं। आज भी। अच्छा, रिश्तों में थोड़ी सी करवाहट आई? नहीं, कभी भी नहीं आई। कभी भी नहीं आई? लोगों का कहना है ऐसा, आपने मेरे जितने भी प्रोग्राम देखे होंगे, जी। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा कि और आफ्ताब साहब के बारे में कुछ बताएं, आपका उनके साथ 16 साल का एक टाइम गुजरा है, तो वो सुना बड़े गुस्से वाले हैं। तो मैं बिलीव मी, झूठ बोलते हैं सब लोग, और उस्ताद में थोड़ी बहुत कड़वाहट होना बड़ा ही ज़रूरी। आपने कहा ना झूठ बोलते हैं, तो मुझे लगा कह रहे हैं आफ्ताब साहब झूठ बोलते हैं। नहीं, गुस्से वाले तो वो हैं। नहीं, गुस्से वाले हमने लाइव देखा ना। वो आप बिल्कुल ठीक हाँ। कह रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से ना, जो जब आपने शो चलाना होता है ना, जी। फिर आपके पास आपके दिमाग में एट अ टाइम जी। कंटेंट भी चल रहा होता है, हाँ जी। अगले को खिलाना भी चल रहा होता है, कहाँ पे क्या बात एडजस्ट करवानी है, जी। कोई पॉलिटिकल है,
कोई अपना कोई जोक है, कोई सिचुएशन है, वो सब हर चीज़ एक बंदे के दिमाग में चल रही होती है, बिल्कुल साथ बिल्कुल। साथ वो गाइड कर रहे होते हैं, तो बंदा बौखला आ जाता है। हाँ, ठीक है। नहीं आप सही कह रहे हैं। हम उनके लाइव शो में गए तो वो बात कर रहे थे, वो बता रहे थे, तो पीछे बैक ऑफ द स्टेज कहीं से आवाज शोर आया जी। एंड ही गॉट रियली लाइक एंग्री। वो कहते फिर तुम लोग बात कर लो, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, खामोश हो जाओ। मतलब ऑडियंस भी डर गई सारी। बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। एक बंदा खुद खेल रहा हो, साथ खिला भी रहा हो, तो मेरे हिसाब से आफ्ताब साहब अपने हिसाब से एक अच्छे कप्तान हैं, एक अच्छे कोच हैं। बाकी जो बात है उनके गुस्से की या जल्द हाइपर हो जाना, वो चीज़ उनमें अब जो है ना वो कम है, लेकिन उसको एग्जेजरेट बहुत ज़्यादा किया। हर किसी की अपनी एक नेचर होती एक सोच है एक कि सोच जी वो- होती है। मेरे साथ 16 साल में आज तक हमारे लोगों के नज़र में कुछ इख्तलाफ होंगे, क्योंकि आना जाना, छोड़ना, इकट्ठे हो जाना, ये एक दुनियादारी है, चलता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी भी हमारी कोई बदमज़गी नहीं है। आज भी वो मेरे मेंटोर हैं। ठीक है जी। बल्कि अभी आप उनसे मिलके ही आ रहे हैं। जी जी जी, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो जी क्योंकि वो 2 ढाई 3 साल बाद मुलाकात हुई, तो मैं उनको बाकायदगी से याद करता हूँ। जी। मेरे लिए वो आज भी वो जो है ना मेरे कप्तान हैं। That's really मुझे बड़ा good, मजा really आता good. है उनको देख के। लोगों के उनके साथ पॉलिटिकल इख्तलाफात होना वो एक अलग चीज़ है, जी, लेकिन उनके टैलेंट में, उनकी खूबियों में कोई शक नहीं। कोई शक नहीं। अच्छा, आपकी फिल्म आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। मुझे थोड़ा सा बताएं उसके हाँ बारे में। हाँ, मेरी फिल्म आ रही है जी 7 o'clock, इंडियन पंजाबी। अच्छा। उससे पहले मैं 3-4 फिल्म्स कर चुका हूँ, जिनमें एक फिल्म मेरी Z5 पे रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था कि मैं झूठ बोला। उसके बाद फिर मेरी एक फिल्म आई थी चोरन अली यारी, वो हमने टाइटल, हम 4 लोग थे। जी। अब जो फिल्म आ रही है 7 o'clock, इसके डायरेक्टर HK हुंदल साहब हैं, और इंडिया से पूरी टीम है, पाकिस्तान से मैं हूँ और अजहर रंगीला। अच्छा। और वो फिल्म देखने वाली है आपके, इंशाल्लाह ताला वो बड़ी मज़े की फिल्म है। और वो मैं ये समझता हूँ कि जो एक रूटीन फिल्म्स चल रही थी कि वही सब्जेक्ट्स, वही कहानियाँ, वो इस तरह की ये फिल्म नहीं है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर वाओ। और कॉमेडी है। जी कॉमेडी भी है, इसमें सारे Comedy भी। फ्लेवर, हाँ, इसमें सारे फ्लेवर हैं। क्योंकि पंजाबी फिल्मों में अगर कॉमेडी ना हो हाँ तो जी, हाँ जी, मज़ा वो तो नहीं हो ही नहीं आता। सकता। वो उसकी इंडियन पंजाबी मूवीज जो हैं, जी, जी, जी। वो जो कहते हैं ना चढ़दा पंजाब ते लथदा पंजाब, उनकी जो फिल्में हैं वो अपनी कॉमेडी की, उनकी कॉमेडी टाइमिंग और उनका ह्यूमर और साफ सुथरी कॉमेडी। जी जी हाँ। और इसमें आपको मज़ा ये आएगा कि उसमें हर तरह का फ्लेवर है। आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो इंग्लिश फिल्म है, अच्छा। फिर अचानक आपको लगेगा कि यार ये तो पंजाबी फिल्म है। अच्छा। ठीक है। फिर आपको लगेगा कि ये तो कोई हॉरर फिल्म है, फिर आपको लगेगा ये तो कॉमेडी फिल्म है यार। यानी कि उसमें इतने के फ्लेवर्स हैं कि मज़ा आ जाएगा। और ये आ कब रही है? ये बहुत जल्द चल, बहुत जल्द आ रही है। हम लोग 7 o'clock इसका नाम है। जी। और इस फिल्म को बड़ा मज़ा आएगा आपको देख के। अच्छा, मैं आपसे ना कुछ नाम लूंगी जी। और मैं चाहूंगी कि अगर आप उनको कोई एडवाइस देना चाहें। अच्छा जी। आपने बड़ी ईमानदारी से एडवाइस करना है उनको। चले मैं कोशिश करूँ। कुछ फिरदौस जमाल साहब। फिरदौस जमाल साहब इज़ अ लिविंग लेजेंड। लेकिन ये है कि सब अच्छे होते हैं, आप किसी में भी कीड़े निकालना बंद कर दें, क्योंकि हमारे पास लेजेंड्स की एक बहुत आत है। जी। और इंक्लूडिंग फिरदौस साहब, मैंने उनके साथ काम किया, और वो एक एकेडमी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी एकेडमीज़ को गंदा ना करें प्लीज़। मुझे लगता है उनको अपने अलावा कोई पसंद नहीं है। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए ना। उनको जिसके बारे में पूछें वो उसी को गलत कहते हैं, जिसके बारे में पूछें वो उसी को गलत कहते हैं। मैं हैरान हूँ कि फिरदौस साहब ऐसे है नहीं, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि इसमें क्या मजबूरी है, मैं ये समझने से कासिर हूँ। लेकिन बस कोशिश करें कि हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं जी, आप ही की तरह के थे, बिल्कुल और उसमें से हो सकता है कुछ आपसे भी बढ़ के हों। बिल्कुल। प्लीज़ ऐसा ना करें, उनको अच्छे नामों से याद करें। फिजा अली। फिज़ा अली को मैं ये कहूँगा कि डिसाइड कर लें कि आपने जो
मामलात घर के अंदर करने हैं और जो मामला घर के बाहर करने हैं, वो डिसाइड कर लें कि आपने कहाँ करना है। जवेरिया साउथ साहिबा। जेविरिया साउथ, ये कपल बड़ा ही अच्छा और बड़ा खुशगवार कपल है, जी बड़ा अच्छा और बड़ी मोहब्बतों वाले। साउथ भाई के साथ मेरा बड़ा प्यार है। जी। जवेरिया जी के साथ मुलाकात ज़रूर है, लेकिन साउथ भाई वो इनके रिमार्केबल। अच्छा, निदा यासर। निदा बाजी के साथ भी मुलाकात नहीं है मेरी, लेकिन इज वंडरफुल होस्ट। यासिर भाई के साथ है, उनके भाई दानिश के साथ भी है बड़ी अच्छी। वो तो बोथ जबरदस्त आर ड्रामा। वंडरफुल जी एंड रिमार्केबल पीपल। जी रिमार्केबल। जी 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 जी। आपको पता है निदा साहिबा एक उससे बहुत मशहूर हुई थी कि 2 फार्मूला 1 के आए थे उनके पास, तो उन्होंने कहा कि हम फार्मूला 1 के बनाया है हमने, तो वो उनसे पूछे अच्छा फार्मूला कौन सा फार्मूला आपने बनाया। हालांकि फार्मूला जो है फार्मूला 1 इज़ अ वेरी वेरी फेमस कार जो कि यूज़ होती हैं, लेकिन समटाइम आप लाइव प्रोग्राम में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता स्लिप है। ऑफ टंग भी हो जाता है जी। बाज़-औक़ात, क्योंकि लाइव प्रोग्राम करना जी एक बड़ा प्रेशर वाला काम। जी जी। बाकी ये है कि बड़े अच्छे माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। आपको पता है आप अभी बात कर रहे थे एनक वाला जिन की, आपके साथ उस वक्त 2 और चाइल्ड आर्टिस्ट थे। जी 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 जी। एक थी मुअत्तर। वो हमारी बहन, और अजलाल। बिल्कुल। अजलाल इज़ माई बडी, मेरा बड़ा प्यारा भाई, और इधर होते हैं यहीं पे होते हैं। जी अपना मसल शेफील्ड में होते हैं। यस जी जी। नहीं, शेफील्ड में नहीं होते, नॉटिंघम नॉटिंघम में होते हैं। नॉटिंघम में होते हैं अजलाल और हम मिलके मेरी जितने टूर्स आते हैं जी उनमें अजलाल भाई मेरे साथ होते हैं। जी, क्योंकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक मुअत्तर के साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी वो हमारी बहन बड़ी अच्छी है नहीं, जी और मैं उनके वाले साहब आसिम अंकल जी का अब्बू के साथ बड़ा प्यार था। जी। वो भी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। बिल्कुल, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे परवरदिगार, और इस फैमिली को हमेशा खुश रखे। ये बड़े प्यारे लोग, बड़े प्यारे। बड़े अच्छे लोग। आपके बच्चों में से कोई आना चाहता है इस तरफ? देखिए, आना चाह तो रहे होंगे, लेकिन अभी मुझे इस बात का इल्म नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा। और मेरा भी किसी को पता नहीं था कि ये अचानक नहीं आ जाना। तो मैं ये कहूँगा और ये समझता हूँ कि ये उनकी अपनी मर्जी है शोबिज़ में आना या ना आना, लेकिन ये है कि जो भी करें अच्छा करें। और मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी सपोर्ट में हूँ। हमें थोड़ा सा मुझे टफ टाइम देखने को मिला, क्योंकि अब्बू इस हक में नहीं थे कि मैं आऊँ, लेकिन वो किस वजह से नहीं थे, क्योंकि ये फील्ड बहुत टफ है। बहुत टफ है। इसमें आप ना चाहते हुए आपके कंपटीटर बन जाते हैं, और लोग आपकी टांगें खींचते हैं, लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये अपना समझता हूँ कि टैलेंट जो है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, पैसा है? पैसा है? एक पैसा क्योंकि एक्चुअली मैं भी थोड़ी बहुत आप ही की लाइन से हूँ। जी, आप हमारी ही हैं। तो लोगों को लगता है कि हम दोनों हाथों से कमाते हैं और हमारे घर में दरख्त लगे हुए हैं जहाँ से हम पाउंड जो हैं वो उतारते हैं। हमारी असल में मैं अपने व्यूअर्स के बताता चलूँ कि हमारा जो शुबा है वो बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और इसमें बाज़ औक़ात हमारी नींद पूरी नहीं होती, बाज़ औक़ात हम तकलीफ़ में होते हैं, बाज़ औक़ात हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होते, लेकिन हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम पूरा इंसाफ करें। तो लिहाजा और खुदारा जो हमारे क्रिटिक्स हैं वो भी हमारे अपने ही हैं, तो वो कोशिश किया करें कि ज़रा हाथ थोला रखें। हाथ तोला रखिए। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ आप लाइव थिएटर कर रहे हैं जी, और बड़ी मतलब क्योंकि आपका एक वो जॉनरा बना होता है, मूड बना होता है, आप कर रहे होते हैं, आप सामने ऑडियंस बैठी है, कभी कोई ऐसी चीज़ हुई कि कोई इस तरह का वाक़या हो जिससे लगे बस छड़ के मैं चले, मैं नहीं करना ड्रामा? मैं असल में अच्छे काम की हमेशा मुझे तलाश रही है, जी। और मुझे एक फैमिली ने, मैं एक ड्रामा कर रहा था, तो उसमें कुछ एक आधा पोर्शन इस तरह का था, बड़ी पुरानी बात है, जी। जिससे फिर मैं यानी कि थोड़ा सोचा मैंने कि यार वाकई मुझे नहीं, अब नहीं मुझे करना चाहिए।
तो वो मुझे ड्रामा जब ख़त्म हुआ तो वो सिक्योरिटी, मैं खामोश रहा उस पूरे एक्ट में, मैंने कोई बात नहीं की, मैं सिर्फ खड़ा रहा था, क्योंकि वो उस एक्ट के ख़त्म होने के बाद मेरा क्यू था जिससे आगे सिचुएशन चेंज होनी थी, मैं निकल भी नहीं सकता था, बस हुआ था। तो जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो वो उसने मुझे कहा जी आपको कोई फैमिली मिलने आए। मैं कहा जी अच्छा। मैं गेट पे आ गया, वो मिले, एक फैमिली थी, उन्होंने बड़ा प्यार किया, बड़ी इज़्ज़त अफजाई की। तो उन्होंने मुझे, बाजी ने कहा, उन्होंने कहा भाईजान आपकी तस्वीर देखी तो हम लोगों ने टिकट ले ली, तो ड्रामा देखा तो अच्छा था ड्रामा, लेकिन उस मयार का नहीं था जो आप लोग करते रहे हैं। तो कहते, मैं उनको बताने लगा तो कहते मैं आपको बताती हूँ, वो जो एक पोर्शन था जिसमें आप खामोश होकर खड़े हो गए थे 15 मिनट पूरे, आप बोले नहीं, तो मुझे उम्मीद थी कि आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि इस तरह का काम आप कर सकते हैं। तो लिहाजा आपकी खामोशी ने हमें ये साबित कर दिया कि हमारा जो इंतखाब है या आपके साथ जो मोहब्बत है वो गलत नहीं है। तो कोशिश करें कि इस तरह के थिएटर का हिस्सा न बने, आप न बने। बिल्कुल। उस दिन के बाद फिर मेरी कोशिश बहुत तेज़ रही, अल्लाह ने फिर मुझे बड़ा कामयाब किया इसमें, और मैं बड़ी दुआ करता होता था कि अल्लाह पाक जो लोग मुझ पे जिस तरह की उम्मीद रखते हैं मैं उस तरह का काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए उस तरह का रास्ता आसान कर दे। आमीन। वो फिर अल्लाह ने ऐसा, अल्लाह ऐसा गफूर रहीम है, और वो दिलों के हाल जानता है, आप जो सोच रहे होते हैं अल्लाह पाक को पता होता है। तो मेरा ख्याल मैं उसी की को ऐसी दुआ कबूल हुई कि अल्लाह ने मेरा रास्ता ही बदल दिया और मैं टॉक शोज़ का हिस्सा बन गया। और थिएटर मैं करता ज़रूर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी प्रोडक्शन, अलबेला प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट हमारी कंपनी है, जिससे हम यूके, यूरोप में पिछले कोई 6-7 साल से वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी आपका यूके में कोई ऐसा टूर आ रहा है, कोई ड्रामा आप लेके आ रहे हैं जो हम अपने ऑडियंस को बताएं कि वो आएँ और ज़रूर देखें? जी, जुलाई में इंशाल्लाह ताला मेरा ड्रामा आ रहा है, और उसके ड्रामे का नाम है इश्क मज़ाकरात। अच्छा। उस पे मज़ाकरात के हमारे 4 आर्टिस्ट मज़ाकरात की टीम के आ रहे हैं मेरे साथ, जी। बड़े मजे हुए, जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उसकी कोशिश करेंगे कि उसके साथ साथ उसकी पब्लिसिटी शुरू हो जाए, ताकि लोगों को पता चले पूरे यूके में हम लोग। बस फिर आज शुरू हो गई है उसकी आज से पब्लिसिटी इंशाल्लाह। यूरोप भी करेंगे और यूके में भी करेंगे जुलाई से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब बहुत करे। शुक्रिया, बहुत आप बहुत ऊंचाइयों पे हैं, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा, और कहते हैं ना, मुस्तहकम रखे वहाँ पे। बहुत शुक्रिया। और आपकी फैमिली से जो भी आना चाहे उनको भी बहुत कामयाबी की तरफ लेके जाए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए मेरे प्रोग्राम पे, इतनी लंबी ट्रैफिक काट के आए। और मैं व्यूअर्स से ये दरख्वास्त करूँगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो उसको मज़ीद इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपकी गुफ्तगू और बड़ी कॉम्पैक्ट गुफ्तगू, मुझे मज़ा ये आया कि होस्ट कोई भी हो उसका दिल ये चाह रहा होता है कि मैं छा जाऊँ, लेकिन आपने इतना कॉम्पैक्ट प्रोग्राम किया, मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच। और इतना, यानी कि हर चीज़ को आपने उजागर किया, लेकिन बड़े उस लिमिटेड टाइम। देखिए मेरे पास तैयारी का टाइम बहुत कम था, मुझे रात को पता चला कि आप आ रहे हैं, लेकिन मैं और भी ज़्यादा इसको कहते हैं ना कि और ज़्यादा तैयार मुझे करती। लगा नहीं कि आपने इसकी कोई तैयारी नहीं की, अच्छा। बड़े कम टाइम में, और बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाअल्लाह इस पॉडकास्ट के साथ हमें किसी अच्छे और बड़े चैनल में भी नजर आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Thank you so much। और मैं अपने देखने वालों को भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोग हमें देख रहे हैं, और इसी तरह देखते रहें और इसी तरह सराहते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।